शहीद होते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं। कोविड-19 में क्या हुआ था जब कोरोना आया था ना, जब कोरोना की वबा फैली है, कैसे तबसरों में टाइम वेस्ट हुआ है। कोई इसराइल की साजिश, कोई यहूदी की साजिश, कोई फलाना, कोई कह रहा है सऊदी हुकूमत हज बंद करना चाहती है। इतना प्रोपेगेंडा मनफी। मैं उस वक्त दुबई एयरपोर्ट पे था जब कोविड-19 कोरोना फैला है ना दुनिया में। मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था कराची, दुबई की कनेक्टेड फ्लाइट थी। दुबई में उतरा, मैंने देखा दुबई में मेरे अलावा कोई भी नहीं, आखिरी बंदा शायद मैं था। पूरा एयरपोर्ट बंद, और दुबई में जो जहाजों की कंपनियां थी उनका बेड़ा गर्क, करोड़ों अरबों रुपए डूब गए, उनके बर्बाद हो गए। और आपके यूनिवर्सिटी के कराची के एक बहुत बड़े प्रोफेसर, नाम लूंगा आप हैरान हो जाएंगे, जो रिसर्च सेंटर में होते हैं, जिनका काम ही क्या है, तहकीक। इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी, तहज्जुद गुजार भी होंगे इंशाअल्लाह, नाम लेना रह गया वो नहीं लूंगा मैं, वो फिर गुस्सा करेंगे यार हम इस तरह बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। आपके रिसर्च सेंटर के एक स्कॉलर है, मजहबी भी है और दुनियावी तालीम भी है, उनका पूरा बयान आया, व्हाट्सएप पे शेयर हुआ कि सिर्फ मस्जिदें बंद क्यों हो रही हैं, बंद करो तो सिनेमा घरों को बंद करो, बंद करो, ये यहूदियों की साजिश है, और सिर्फ मस्जिदों को फोकस किया जा रहा है। तो मैंने कहा यहां तो पूरा दुबई का एयरपोर्ट बंद है और मस्जिदें क्या हैं, फिलहाल खुली हुई हैं। मस्जिदें फिलहाल खुली हुई हैं, एयरपोर्ट क्या है। आप बताओ, जब किसी दाढ़ी वाले की तरफ से ये स्टेटमेंट, जो रिसर्च सेंटर में हो, जब लिबरल लोग ये तहकीक पढ़ेंगे तो वो क्या कहेंगे कि ये मजहब का गलत इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोलो ना भाई, क्या हो गया, ये मजहब को गलत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ आप यूनिवर्सिटी के, मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं बता रहा कौन सी यूनिवर्सिटी, समझ जाएंगे। आप एक बहुत बड़ी मुल्क की यूनिवर्सिटी के चांसलर हो, आप रिसर्च सेंटर में बैठते हो, आप इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत और आपके स्टेटमेंट और आपके बयान को मुल्क की सतह पे देखा जाता है, और आप ये तहकीक कर रहे हो, आप ये लोगों में रिपोर्ट पेश कर रहे हो कि ये यहूदियों की साजिश है जिसका मकसद हरम को हाजियों से रोकना और मस्जिदों को बंद करना। ये सिनेमा घर क्यों नहीं बंद कर रहे, और ये एयरपोर्ट क्यों नहीं बंद कर रहे। और हम देख रहे हैं एयरपोर्टों पे, सारे एयरपोर्ट क्या हैं, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट बंद हुआ, उन्होंने कहा निकल ले भाई यहां से, हम तो भागे वहां से इसलिए कि एयरपोर्ट बंद ना हो जाए। और बयानात मेरे ऑस्ट्रेलिया में हो रहे थे कोविड के बावजूद। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने भी मजहबी जलसों पे बाद में पाबंदी लगाई है, एयरपोर्ट पहले बंद किए, लेकिन दीनदार लोगों का तबसरा आप देखें, नेगेटिविटी देखें किस तरह फैलाई जा रही थी। वही बात है, हमारे यहां दुनिया परस आदमी जो मर्जी बोल दे, वो इस्लाम दुश्मन है। दीनदार दाढ़ी रख के जो मर्जी तबसरा कर दे, उसके तबसरे को हुब्बुल वतनी और इश्क रसूल की अलामत समझा जाता है। इस्लाम का उसूल सबके बारे में एक ही है कि कौन तहकीक करके बात कर रहा है और कौन बिला तहकीक बात कर रहा है, कौन तहकीक के अहल से पूछ के बात कर रहा है और कौन उन लोगों का तबसरा नकल कर रहा है जो तहकीक के अहल, बोलो ना, नहीं है। कितना खून पिया था लोगों ने उस वक्त, हमें याद है भाई, ये साजिश है, ये यूं है, ये ड्रामा है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। तो हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से राब्ता किया जो बड़े बड़े दीनदार थे, वो कह रहे नहीं भाई एक वबा है, इसके बड़े दुनिया पे तबाही फैलने वाली है, मुल्कों की मईशत डाउन होगी। कोई कह रहा है चाइना ने फैलाया, कोई कह रहा है अमेरिका, पहले कह रहे थे अमेरिका की साजिश, फिर अमेरिका मुतासिर होना शुरू हुआ तो वो स्टेटमेंट चेंज हो गई। तो एक अजीब तबाही, ये सबको पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरा मकसद अभी कोरोना की बहसें नहीं है, मेरा मकसद ये कि हमारे यहां ये एक कॉमन बीमारी है कि तहकीक ग्राउंड रियलिटी को देखे बगैर, तहकीक किए बगैर तबसरा करके किसी के ऊपर भी बल्ली डाल देना कि ये इसका काम है, ये उसका काम, ये इसके बिल्कुल, ये निजी सतह पे भी हो रहा है और ये मुल्क की सतह पे भी हो रहा है। निजी सतह पे सास बहुओं में चल रहा है, बहू की तबीयत ज्यादा खराब है,
तो अपनी हरकतें देख, तू पराठे खा रही है सुबह रोजाना, वॉकिंग करती नहीं है, तू सारा दिन कम वक्त 12 बजे तक पड़ी रहती है, तो तेरे पेट में भी दर्द होगा, तेरा दिमाग भी खराब होगा। ज्यादा जब तबीयत खराब होना शुरू हुई तो जिठानी ने कुछ, ये रिपोर्ट है, तहकीक क्या है, जिठानी ने जादू, ये होता है कि नहीं होता, इस कमबख्त ने जादू किया है, सास ने कुछ किया है, पड़ोसन ने कुछ किया है। आज ही की बात है, खातून कहने लगी मेरे ऊपर मुझ पे कुछ हुआ है। मैं उस खातून को जानता था, तो हमारे कोई रिलेटिव में थी। मैंने कहा कि आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, इसके लिए किसी को कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत, बोलो नहीं। ये तो अब तक कुछ हुआ नहीं, लगता है किसी ने कुछ बंदिश लगाई हुई है, जिन्नात को रोका हुआ है, कोई हिसार विसार किया हुआ है जो अब तक कुछ हो नहीं रहा, वरना इस लाइफ स्टाइल में अब तक बहुत कुछ हो जाना चाहिए। निजी सतह पे भी ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखते, हकाइक को नहीं देखते, मुल्की सतह पे भी नहीं देखते, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी नहीं देखते। जिस आदमी को जहां फेंकने का मौका मिल रहा है वो वहां फेंकने का काम, बोलो, कर रहा। आजकल तो सियासी तबसरे बहुत चल रहे हैं, मैं तो नहीं करता, मैं तो न्यूट्रल बन के, घुन्ना बन के जिंदगी गुजार रहा हूं, क्योंकि हमें पता है किसी एक की हिमायत की दूसरा माफ नहीं करेगा आपको। वो तो ऐसी की वो तो दायरे इस्लाम से निकाल देगा, इधर झुके या उधर झुके, चुप करके आराम से अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारो भाई। और हमारे तबसरे करने से कौन सा कोई इनकलाब आ जाएगा। हम उसूली बात करते रहते हैं, उसूली ज़ाब्ते की बात। कुछ दिन पहले किसी ने एक सियासी लीडर के बारे में सहाफ़ियों का बयान भेजा मुझे कि देखो ये भी कह रहा है कि वो ऐसा है। मैंने कहा ये तो कह रहा है, ये सही कह रहा है, ये कौन कह रहा है? आई बात समझ। आप सहाफ़ियों के तबसरे भेज रहे हो किसी सियासी लीडर को 2 नंबर साबित करने के लिए, और दलील में उस सहाफ़ी के बारे में कह रहे हो कि ये सहाफ़ी कह रहा है। मैंने कहा ये सहाफ़ी तो कह रहा है कि ये सियासी लीडर करप्ट है, लेकिन और कोई दूसरा सहाफ़ी कब कह रहा है कि ये जो सहाफ़ी कह रहा है ये सही कह रहा है? आई बात समझ में? इस सहाफ़ी के दुरुस्त होने के लिए किसी और सहाफ़ी का हवाला दो, फिर उसके सही होने के लिए ये कौन सा दूध का धुला हुआ है? सहाफ़ी 99% तो पेड होते हैं। कुछ सहाफ़ी को समझने के लिए पहले उसके 6 महीने उसके तबसरे आपको सुनने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आप फैसला करोगे ये हक परस्त भी है या नहीं है। वरना सहाफ़ियों को तो आपको पता है, वो तो जब इधर के पैसे लिफाफे उधर को पलट गया, उधर लिफाफा मिला। तो उसूल और ज़ाब्ता ये है मेरे भाई, सबसे पहले देखो हम तनज़्ज़ुल का शिकार क्यों हैं? हम तनज़्ज़ुल का शिकार इसलिए हैं कि कामयाबी के असबाब इख्तियार नहीं कर रहे। खत्म। 2 और 2 4 की तरह बात क्या हो गई? अरे भाई एक आदमी बीमारी का शिकार है तो डॉक्टर कहते हैं तू सेहत के असबाब इख्तियार नहीं कर रहा इसलिए बीमार है। 2 और 2 4 की तरह बात क्लियर हो गई ना। तो अब जो वजह है बीमारी की उसको खत्म कर दो तो, और सेहत की वजह पैदा कर लो। तो अल्लाह का कानून यह है कि 100 में 99% लोगों पर यह उसूल कारआमद हो जाता है। 1% पे तकदीर क्या होती है? गालिब आ जाती है। 1% ऐसे होते हैं जो बीमारी के असबाब इख्तियार करते होते फिर भी सेहतमंद है। हमने ऐसे लोग देखे 100 साल के, पान भी खा रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, निस्वार भी, सिगरेट भी और पराठे भी, मगर फिर भी क्या है? 100 साल के। लेकिन 100 में ऐसे एक ही होते हैं, ठीक है ना। 99 वो होते हैं जो सेहत के असबाब इख्तियार करते हैं तो सेहत अच्छी हो जाती है, और 99 ऐसे होते हैं जो बीमारी के असबाब इख्तियार करते हैं तो क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनफिरादी सतह पे कामयाबी, कोई आदमी इनफिरादी सतह पे दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहता है, उसके भी वो एक ही उसूल है कि असबाब इख्तियार करो। और जो आदमी मुल्की सतह पे, कौमी सतह पे जो कौम कामयाब होना चाहती है, उसके भी वही उसूल है कि क्या इख्तियार करो? असबाब।